अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छे, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज 6 रजब है। 6 रजब को हर साल जो है घर में न्याज होती है। 6 रजब को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। आज 6 रजब है और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स भी है। तो हर साल जो है ना वो 6 रजब को न्याज होती है घर में। अभी मैं जो है ना वो न्याज की तैयारी कर रही हूँ। न्याज के लिए मिठाई मंगाई थी और अभी जो है ना मैं कचौरी बना रही हूँ, दाल वाली कचौरी। इसकी जो है ना वो तरकारी सब्जी भी बना के रख ली थी। मैं ये था कि जब न्याज होगी तो जब भी जो है ना वो मैं गरम बनाऊंगी, वरना ये जो है ना ठंडी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती खाने में। न्याज के लिए अंकल आ गए थे तो मैंने जो है ना वो कचौरी बनानी शुरू कर दी थी, ताकि फिर जो है ना वो कचौरियाँ गर्म होंगी तो जल्दी से जो है वो न्याज हो जाएगी। और ये कि आज जो है ना वो ऐसे बारिश हुई थी सुबह में, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो है वो बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी। लेकिन उसके बाद जो है ना वो फिर धूप निकल आई और उसके बाद से मौसम भी जो है ना वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। मैं किचन में काम कर रही थी तो काफ़ी जो है ना वो गर्मी लग रही थी, यानी कि हालांकि सुबह बारिश भी हुई थी लेकिन फिर भी मौसम जो है ना वो ज़्यादा ठंडा नहीं था इस टाइम पर। और मुझे तो ये लग रहा था कि शायद आज सारा दिन बारिश होगी, लेकिन बारिश जो है ना वो बस 10 मिनट ही हुई और उसके बाद फिर बस धूप निकल आई थी और गर्मी ही जो है ना वो, यानी किचन में काम करने में जो है ना वो गर्मी ही लग रही थी काफ़ी। तो आपस में कचौरियाँ बना रही थी और कचौरियाँ जो है ना वैसे देखने में जो है ना वो मज़े की लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से जो है ना वो फूल रही थी और इसी तरह की लग रही है जैसे बाज़ार से जो है ना वो हम मंगवा के खाते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है ना वो टेस्ट आ गया था इसका और माशाल्लाह से, और सबको जो है ना वो पसंद आई थी खाने में। आज बस सारा दिन जो है ना वो काम में ही बिज़ी गुजरा, क्योंकि न्याज भी थी आज घर में। और उसके बाद फिर जो है ना बस सारा दिन इसी तरह से काम में जो है ना वो बिज़ी गुजरा, क्योंकि सब जगह फिर भिजवाना भी होता है। और आज 6 रजब की न्याज है, यानी ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है। और जो है ना इसलिए आज हर 6 रजब को, यानी हर साल 6 रजब को जो है ना वो न्याज करवाते हैं। और ये कि अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, आले रसूल के सदक़े से और औलिया के और नेक बंदों के सदक़े से अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए और हम सबको सीधा रास्ता, यानी सच और हक़ का रास्ता जो है ना वो दिखाए और हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की, दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सबकी परेशानियों को, दुख व तकलीफ़ों को दूर करे और हमारे टूटे फूटे अमालों को और इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है ना वो न्याज की तैयारी हो रही थी, यानी न्याज के लिए जो है ना वो प्लेट में निकाल लेती सारी चीज़ें। मैं तो कचौरी बनाने में जो है ना वो लगी हुई थी। सिस्टर ने यहाँ पे सारा प्लेट में निकाला ये, और उसके बाद बस अब न्याज होगी। तो यहाँ बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो रूम में लेके जाएंगे और उसके बाद बस फिर न्याज होगी। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, मेरा वजूद तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरकार गौसे आजम नज़ीरे करम खुदारा। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, यहाँ भीख मिलती है बेगुमारा, भीख मिलती है बेगुमारा। ये बड़े सभी का रास्ता, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। ये दरे गरीब नवाज है, तेरा नाम
न्याज जो है ना वो हो गई है। यहाँ पे न्याज हो रही थी इस कमरे में और अंकल ने माशाल्लाह से अच्छी नात पढ़ी, मनकबत पढ़ी और उसके बाद जो है ना वो दुआ की। न्याज हो गई थी, फिर हमने चाय बनाई और उसके बाद जो कचौरी बनाई थी, मिठाई थी, वो जो है ना वो खाई क्योंकि ये सारा न्याज का था। तो यहाँ जो है ना बस हमने चाय पी और ये सारी चीज़ें जो है ना वो खाई। वैसे कचौरी जो है ना वो बहुत मज़े की बनी थी। वैसे आजकल मक्खियाँ जो है ना वो बहुत हो रही है और यहाँ मिठाई पे भी नज़र आ रहा होगा कि मक्खी बैठी हुई थी, काफ़ी जो है ना वो मक्खियाँ हो रही है और इससे जो है ना मक्खियों को हटा के भगा के जो है ना वो परेशान हो गए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से जो है ना वो इतनी मक्खियाँ आ रही हैं। तो ये था कि खैर आज कचौरी और जो है ना वो अच्छी बन गई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब भी न्याज के लिए कोई चीज़ बनाती है तो अल्लाह ताला से यही दुआ आती है कि अल्लाह ताला अच्छी बने, क्योंकि न्याज के लिए है तो यही होता है कि चीज़ जो भी हम न्याज के लिए बना रहे हैं तो वो जो है ना वो टेस्ट में अच्छी बने और सबको जो है ना वो खाने में अच्छी लगे। तो दिल से जो है ना वो खुशी होती है इस बात की कि जो भी चीज़ हम न्याज के लिए बना रहे हैं जब वो अच्छी बन जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खुशी होती है, यानी अलग ही जो है ना वो खुशी होती है और एहसास होता है। तो ये था कि शाम की चाय हमने पी ली थी, पप्पो आई थी, कज़न्स वगैरह आई थी। पप्पो ने भी आज 6 रजब को जो है ना वो न्याज दिलवाई थी, तो हलवा लेकर आई थी और कड़ी लेकर आई थी। हमने तो चाय पी ली थी, जैसे कचौरी वगैरह खा ली थी। उसके बाद फिर पप्पो और कज़न्स वगैरह आई थी, उनके लिए फिर चाय बनाई। मैंने कचौरी फ्राई की दोबारा से और चिकन चीज़ी वाइट्स मैंने फ्रोज़न, वैसे भी मैं फ्रीज़र में बना के रख देती तो वो मैंने फ्राई कर लिए थे। वैसे भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बना के रख लेनी चाहिए, यानी फ्रीज़र कर देनी चाहिए, तो आसानी हो जाती है कि जब भी कोई मेहमान आए या हमारा अपना खुद का जो है ना वो किसी भी टाइम खाने का दिल करता है तो निकाल के फ्राई करें और खा लें। दस्तरखान लगा दिया तो सिस्टर ने सारी चीज़ें यहाँ पे ला के रखी और उसके बाद बस कज़न्स के साथ और पप्पो के साथ बातें वगैरह चलती रहीं, हंसी मजाक। वैसे भी जब कज़न्स होते हैं और सब तो बातें वगैरह और तफरियाँ जो है ना वो लाजमी चलती ही रहती हैं। तो ये था कि आज का सारा दिन जो है ना वो काम में बिजी भी गुजरा और अच्छा भी गुजरा। माशाल्लाह से आज न्याज भी थी घर में और ये था कि रौनक भी जो है ना वो माशाल्लाह से हो गई थी। कज़न्स वगैरह भी आ गए थे और बच्चे वगैरह भी आ गए थे। तो बस ये था कि इस तरह से जो है ना बस आज सारा दिन अच्छा गुजरा सबके साथ। और उसके बाद सब चले ही गए थे, कज़न्स भी, पप्पो वगैरह सब चली गई थी और उसके बाद फिर हमने आराम किया क्योंकि काफ़ी थकन भी हो गई थी। और ये था कि जब सब आ रहे थे तो मैं सबके लिए ना अलग अलग कचौरी गरम गरम बना रही थी, तो क्योंकि वो ठंडी हो जाती है कचौरी तो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती, तो मैं सबको गरम गरम ही बना के दे रही थी, तो इस वजह से भी ना काफ़ी थकन हो गई थी। तो ये था कि फिर हमने आराम किया और उसके बाद सिस्टर ने ऑरेंज जूस बनाया था। वैसे काफ़ी गर्मी हो गई थी, यानी किचन में काम करने के बाद जो है ना वो गर्मी हो गई थी, लग रही थी। और ये था कि सुबह बारिश हुई थी काफ़ी तेज़, लेकिन मुझे लग रहा था कि मौसम अच्छा हो जाएगा बारिश होने के बाद और सारा दिन बारिश होती रहेगी, लेकिन 10 मिनट ही बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना गर्मी ही थी, यानी किचन में काम करने में जो है ना काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो ये था कि फिर सिस्टर ने ऑरेंज जूस बनाया कि काफ़ी जो है ना वो गर्मी गर्मी सी लग रही है, तो ऑरेंज जूस जो है ना वो बना के पी लेते हैं ताकि फिर जो थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ा जो है ना वो रिफ़्रेशमेंट जो है ना वो हो जाएगी, यानी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना फिर हमने ऑरेंज जूस बनाया और उसके बाद बस इसे एंजॉय किया। और ये था कि अब मैं इसे लेके जा रही हूँ रूम में। वैसे बस ऑरेंज जूस जो है ना हमने कीनू छील के ब्लेंडर जग में डाले थे, पानी डाला था और उसके बाद फिर से ब्लेंडर कर लिया। ब्लेंडर करने के बाद छलनी से छान लिया था, उसके बाद उसमें काला नमक मिला के और जो है ना बस इसे पिया। और इसे पीने के बाद इतना सुकून मिला था, ये काफ़ी जो है ना ये मज़े का लग रहा था और पीने के बाद काफ़ी जो है ना वो यानी अच्छा लग रहा था, सुकून मिला था, क्योंकि अचानक से जो है ना वो गर्मी लगनी शुरू हो गई थी इसलिए। तो ये था कि जूसर मशीन नहीं है किसी के पास। वैसे हमारे पास भी जूसर यानी जूस निकालने वाली जो मशीन होती है वो नहीं है, तो इस तरह से ब्लेंडर करके जो है ना वो हम जूस बना लेते हैं, तो इस तरह से भी जो है ना वो जूस आसानी के साथ बन जाता है और टेस्ट में जो है ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, मज़े का ही जो है वो बनता है। तो यहाँ बस हमने यानी हम सब ने जो है ना वो ऑरेंज जूस को एंजॉय किया और उसके बाद बस रात के खाने की तैयारी की। वैसे मैंने कोरमा जो है ना वो पहले से ही पकने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि गैस जो है ना वो बहुत हल्की आती है, तो खाना पकाना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने जल्दी पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं बीफ कोरमा बना रही थी। वैसे भी गाय का गोश्त जो है ना वो देर में गलता है इसलिए। तो यहाँ फाइनली कोरमा जो है ना वो तैयार हो गया था और साथ में मैं रोटी भी जो है वो बना रही थी। गैस जो है वो थोड़ी स्लो थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि रोटियाँ जो है ना वो बन गई थी। मैंने बाबा के लिए खाली रोटी बनाई थी, यहाँ पे अपने लिए जो है ना मैंने तंदूर से जो है वो रोटी मंगाई थी, क्योंकि कोरमे के साथ, निहारी के साथ तंदूर की रोटी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ से मैंने बाबा के लिए रोटी बनाई थी, अपने लिए जो है ना मैंने तंदूर की रोटी मंगाई थी खाने के लिए।
और कोरमा भी जो है ना वो अच्छा बन गया था। और फूफो कड़ी लेकर आई थी, वो गर्म पे रखी हुई थी, वो खाई। कड़ी भी जो है ना वो मज़े की बनी थी। वैसे कड़ी जो है ना मुझे भी पसंद है और फैमिली में भी सबको पसंद है। और कड़ी में ज़्यादा अगर खटास होती है ना तो जब कड़ी और ज़्यादा मज़े की बनती है। अदरवाइज़ अगर कड़ी में खटास थोड़ी कम रह जाए ना तो फिर कड़ी का टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ कड़ी जो है ना वो हमने गर्म पे रखी हुई थी, तो सिस्टर ने जो है ना बहुत ज़्यादा यानी उसको पका दिया था, तो इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा थिक हो गई थी। लेकिन खाने में जो है ना फिर मज़े की लग रही थी। और फिर ये था कि मुझे इस पर भगाड़ भी लगानी थी, लेकिन बस हिम्मत नहीं हुई क्योंकि थकान इतनी हो गई थी। तो फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसमें जो है ना और इसे थोड़ी सी जो है वो थिन करके इस पर भगाड़ लगा दी। फिर हमने ऐसे ही खा ली थी, लेकिन बहुत मज़े की जो है ना वो लग रही थी ऐसे भी खाने में। और उसके बाद जो हलवा लेकर आई थी वो खाया, तो ये भी जो है ना वो अच्छा बना। तो आज न्याज थी घर में 6 रजब की, और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए दुआएं किया करें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।